एयर को करंट बना, बिल्कुल अर्थिंग अर्थिंग से हवाई अर्थिंग बनता है। नहीं फिर ये हाथ पकड़ लिया के ऊपर खेल रही है। हाँ लाइन भी है ना, देखो 3-4 बार खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं 7 बत्ती पर। इस 7 बत्ती पर कोई काम जल्दी हो ही नहीं है। छत पे ही और बड़े खेल रही और देखो बड़े हाथ लागू 2 उंगली भी बढ़ गई और थोड़ा सा पग भी बढ़ हाथ की अंगुली, दोनों हाथ की अंगुलियां ही वे पूरी जड़ चुकी ही, जड़ी ही नहीं 2 तो कट गई। और जो पैर के नीचे है, मैं मौजूद हूँ बड़े, मैं देखी हूँ पैर के नीचे जो तलियो है बाका छेद होगा, पूरी बॉडी काली पड़ गई और बहुत ही बुरी तरीका से हत्या हुई है लड़की की। राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज अब पहुंचा उदयपुर वाटी 7 बत्ती के ऊपर। बहुत ही दुखद घटना के साथ है आज मैं मौजूद हूं। 7 बत्ती के ऊपर एक जो है बिजली विभाग की लापरवाही को मामलों देखने मिले। बीती रात एक बच्ची को हाई टेंशन लाइन से हाथ छूने की वजह से जो है कि मौत हो जाया है। और जो परिवार है वहाँ को कहना है कि बार बार में ये लाइनें हटावा की जो गुजारिश है विभाग को करी, लेकिन फिर विभाग को हटाएगी और बच्ची के बाद काल के रूप में वह मैंने संभाली। एक बार वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना है। मौका पर मौजूद कुछ लोग जो साक्षी के रूप में हाँ बड़े मैं जाना के मामलो। राम राम जी। राम राम जी। कल शाम 6 बजे का समय करीब 2-3 बच्चियां ही हमारी, जिनकी नादान उम्र 12-13 साल। उनको जो घर बना रखे हैं हमारे चाचा गणेश शास्त्री जी ने, उनके वो छत पे खेल रहे थे। अब वो नादान बच्चे होने के कारण उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है, किस साइड जाना है, इसलिए वो छत की उस साइड चले गए। और उन्होंने जब वो बिजली के तार काफी करीब थे, उसके करंट आने के कारण मौका वारदात पे मौत हो गई। वहीं तुरंत मृत्यु होने के कारण वहां जब ले जाया गया और अब बिजली विभाग के कारण हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो न्याय दिलाइए, कि अंडरग्राउंड करवाइए, उस बिजली को अंडरग्राउंड करवाइए, हमें मुआवजा दिलवाइए, बच्ची को कुछ साथ हो उसका। और आज से ही नहीं 2011 से ये बोलते आ रहे हैं कि इस लाइन को हटवाइए, इस लाइन को अंडरग्राउंड करवाइए। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, हम कम से कम हर जितने चुनाव आते उतने चुनाव में हमारी यही मांग रहती है। ये जो बनी से लेके गौशाला तक 11,000 की लाइन जा रही है, इसे अंडरग्राउंड करवाइए। अगर अंडरग्राउंड में नहीं तो इसका कुछ समाधान करवाइए, जिससे ये कोई साइड में हो जाए या बीच में हो जाए। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कल रात को भी हमें सिर्फ दिलासा दिया गया, लेकिन हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं दिलाया गया। अभी भी हम यही प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब पिछला मोहल्ला है हमारा, जो राजपूतों का मोहल्ला है, उसमें अंडरग्राउंड गई है लाइन, जो कि 11,000 वाली लाइन थी, उसमें अंडरग्राउंड गई है, लेकिन ये वाली नहीं गई। करीबी मोहल्ले वाली नहीं जा रही और पिछले वाली जा रही है। ये गलत है और सरासर गलत है। इसका हमें जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए और ये लाइन जो है जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड होनी चाहिए और लड़की को मुआवजा मिलना चाहिए। कल रात ने भी जाए थे प्रदर्शन करो तो भी कमाई ने उच्च अधिकारियों बातचीत हुई। बातचीत होने के कारण बोले कि सुबह के मॉर्निंग में आके बोले कि बातचीत करेंगे, जो भी हमसे होगा वो कराया जाएगा। परंतु 2011 से हम रेगुलर ये एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रशासन को कि यहाँ ये लाइन हटनी चाहिए, क्योंकि अभी ये लाइन नहीं हटी। इसके लिए तो अभी इतना बड़ा हमारे को देना पड़ा कि बच्ची को खोना पड़ा। अब हमारी मांग यही है कि ये लाइन जल्दी से जल्दी हटे। 3 बच्ची छत के ऊपर खेल रही है। एक बच्ची साक्षी सोनी है, बाकी डेथ हो जाए है, और एक लड़की है जो वहाँ परिवार की है, और एक लड़की और ही वहाँ के साथ है जो बोल कौन सके सुन कौन सके, लेकिन बस साइन के मायने इशारा के मायने आपने समझाऊंगा। एक बार आंटी जी क्यों हो बड़े, एक बार पूछो क्यों हो बेटे? फिर 3 जने फिर क्यों हो आया? फिर तू क्या बोली भी ना? हाँ फिर तू भी नहीं पकड़ी, क्या पकड़ी नहीं तू? फिर तू रोड़ा करी जोर जोर से। फिर ऊपर के लावा गई छत पे, के लावा गई खेल रही ना ते नहीं। फिर ये हाथ पकड़ लिया के ऊपर खेल रही है। अभी नया पूछो कि के बाद में क्यों हो, किन बुलाया? बस तू किन बुलाई? येलो मारी ना या येलो मारी पूजा ने। अच्छा फिर बग गई के ऊपर जाएंगी। साइन लैंग्वेज के मैं पास समझ पाया कि बच्ची जो ही घटना घटी तो है, फिर अल्लो मचाओ बुलाओ हैं और बच्ची नीचे पड़ जाए है। अब ये चीज़ ने समझने की कोशिश करिए। या ऊपर गई है, ये तीनों खेल रही कुरकुरिया खा रही छात पर। भी के बाद में बात छोरी जा रही है, बोली ई पाइप ने मैं पकड़ूँ, बा पाइप ने पकड़वा लगी जी हिसाब से बात छोरी भी का चिपकी तो बात जुझे लगी सॉरी सारी। और या भी यहाँ पकड़वा लगी चुट्टी से, तो इका करंट आयो जी, करंट आयो जी, इन बेरो पाट को कि भाई मैं करंट आगो जब या बाहर गोड़ो करी आ मानना आवाज़ देवा या ऊपर से मारे सामने छात है। फिर बाद में बाई की भी छोरी की माँ बाज के गई प्रभुन की, बा फिर मोलाड़ा नहीं लो मारो भी के बाद में मैं बाज के गया, फिर बिजली कटवाती।
ये एक दुखनीय घटना है कि हमें बार बार प्रशासन से अवगत कराया गया है। ये हमारी देखो ये लाइनें काफी नीची है, ये 11,000 की लाइनें काफी छत से करीबी जा रही है, हर छत के पास से नजदीक जाती है और बच्चे भी हर बार दूरी से टच अर्थिंग बनता रहता है। हमें बार बार ऐसी हिसाब से बारिश के टाइम का मैं घरा के मायने एयर को करंट बने बिल्कुल अर्थिंग से हवाई करंट बनता है। देखो इसी पे छोटे छोटे जानवर कबूतर है, चिड़िया है, ये तो रोज का काम है, 1-2 रोज तो गिरती रहती है। और हमने इस हिसाब से अवगत कराया था कि लाइन को उठाया जाए, अंडरग्राउंड कराया जाए। विधायक महोदय राजेंद्र गुड्डा से भी मैंने अवगत कराया था, उसने हमें एक दिलासा दिया था कि इस लाइन को हम अंडरग्राउंड करा देंगे। बार बार यही चेतावनी दी जाती थी और इसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज ये हादसा हुआ कल शाम को, अभी भी उसके बाद भी हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं हो जाएगी। हमें ना तो कोई न्याय मिल रहा है, ना बच्ची को कोई मुआवजा मिल रहा है। अब उनके घर वालों की एक दुखनीय घटना हो रही है। हमारे सर्व समाज की यही मनोकामना और आदेश है कि भाई ये काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। हादसा के बाद का मायने जो उच्च अधिकारी हैं बिजली विभाग का, कोई बातचीत हुई तारी? बिल्कुल कोई फोन ही अटेंड नहीं करता, कोई प्रशासन हमारे पास मौजूद में आया नहीं। क्या कि शाम की कुछ चक्का जाम की सी स्थिति बनी तो भी क्या बातचीत रही? बातचीत तो साहब बड़े पब्लिक मानता पर तो बड़े है कि ये की बात होगी अजीर और काम तो गलती हुई है। एक मोहल्ला में लाइन भी गलती है, इन्हें गिरा जल्दी से जल्दी गिरनी चाहिए। तो और गाँव में जल्दी गिर गई तो ये गाँव में क्यों नहीं गिरी 7 बत्ती पर? आज तो फैसलो है, इस घर में 2-3 बार होगी नहीं आए। हाँ लाइन भी ना देखो 3-4 बार खेल है तो सही खेल है 7 बत्ती पर। इस 7 बत्ती पर कोई काम जल्दी हो ही नहीं है। हाँ लाइन भी गिर जानी चाहिए पर आज काम होता को नहीं। साहब अब आते राम राम जी। क्या नाम बताओ? मेरो सन्नी सोनी। सनी जी के मामलो है पूरो की टाइम की घटना है? मैं तो साहब दुकान पर और जना मन बेरो पड़े फोन आयो भाई साहब को कि भाई ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, बड़े लेगा हॉस्पिटल में। जब मैं बड़े गए जना बोल दिया तो खत्म हो गई। अब बात हुई एक मायने थाने के बेरो पड़े होते के सुनी लोगों के मुँह से? लोगों के मुँह से ये सुनी कि छत पे ही और बड़े खेल रही और देखो बड़े हाथ लागू विषय ये बड़ी डेट हो गई। 2 उंगली भी बढ़ गई और थोड़ा सा पग भी बढ़ गई। ये चीज बड़ी। हाँ। और साथ में और कौन बच्चा? साथ में 1-2 बच्चियां ही, जिनमें एक बच्ची ही जो मेरी बहन ही, जिन्हें बोली भी गुनिया और सुना भी गुनी। दूसरी जो बच्ची ही वो छत के ऊपर मौजूद बाथरूम में ही। और तीनों बच्चियां एक साथ ही खेल रही। खेलता वक्त ही जो तार है ऑटोमेटिक करंट है, 11,000 लाइन की वोट है। हालांकि वो अगर थे देखोगा बनना है वह घर का सिर्फ 1 फुट की दूरी भी गुनी, अगर थे भी बड़े जाकर खड़े हो जाओ तो थरसर हट जाए भी कर। और इसी चक्कर में जब वे लड़की चिप्पी तो कई देर तक, बहुत देर तक बिजली भी अपना आप ही नहीं कटी है, कोई फॉल्ट नहीं है, लड़की चिपी रही है। और जो 2 हाथ की अंगुली, दोनों हाथ की अंगुलियां ही वे पूरी जड़ चुकी ही, जड़ी ही नहीं 2 तो कट गई। और जो पैर के नीचे है, मैं मौजूद हूँ, बड़े मैं देखी हूँ, पैर के नीचे जो तलियो है बाका छेद होगा, पूरी बॉडी काली पड़ गई और बहुत ही बुरी तरीके से हत्या हुई है लड़की की। और इस चीज़ ने लेकर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तो सुनवाई करी जाए। हम रात को प्रदर्शन भी किया था, काफ़ी लोगों ने चक्का जाम भी किया था, पूरा सबको फ़ोन किया, बड़े अफसरों को फोन किया, लेकिन सिर्फ से यही बोल रहे थे करवाएंगे। और आखिरकार जब फोन करने लगे तो सबने फोन स्विच ऑफ कर लिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे साथ था। लेकिन कई समय बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता संदीप सैनी हमारे साथ मौजूद हुए। उन्होंने बताया कि हम जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएंगे, अंडरग्राउंड करवाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ यही बोला जा रहा है, लेकिन अभी इसका पूर्ण रूप से कोई समाधान नहीं अब क्या मांग है तारी प्रशासन और बिजली विभाग? हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ही नहीं, केवल इन दिनों में ही 3-4 दिनों में ही उन्होंने 5 दिन का समय मांगा, 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमने 5 दिन का दिया। तो हमारी यही न्याय है कि 5 दिन के अंदर अंडरग्राउंड करवाने का कार्य चलवाया जाए और बच्ची का जो फैमिली है, उनके मेंबर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाया जाए। अब क्या प्रक्रिया रखी इस चीज़ की सुनवाई के लिए तारी? प्रक्रिया अभी बहुत है। अभी जहाँ सरकारी अस्पताल है हमारा, जहाँ बच्ची की बॉडी का शव रखा हुआ है बॉडी, और उसी प्रकार हमें यही सुनवाई, अब हमारा यही प्रक्रिया है कि हम अगर ऐसे आगे से हमारी सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे और यही चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जड़े में मौजूद हूँ, पीछे कुछ ही दूरी पर बच्ची का घर ही और 7 बत्ती है मेरे पीछे उदयपुर वाटी के मायने। जय की वीडियो को मैं आप देखियो कि मामलो बच्ची छत पर खेले है और खेलता काफ़ी
पास से वह लाइन गुजर रही है 11,000 की लाइन। भैया खेलता खेलता अचानक हाथ लगे है और बच्ची की ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाए और 2 उंगली भी यहीं पे बिल्कुल जल जाए ही और कट जाए ही, पैर को भी कुछ हिस्सों जो है वो जल जा है। और रात ने भी जै कि प्रदर्शन करो है, बाका परिवारजन कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम करे जी टाइम जो उच्च अधिकारी बस सुनवाई कौन करी। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम हॉस्पिटल के मायने बच्ची को चाल रहे है के बाद के मायने जो है परिवार को कहना कि भाई यदि हमारी सुनवाई हो जाए तो ठीक है, और सुनवाई नहीं हुआ है तो मैं आगे की जो चक्का जाम की स्थिति करूंगा। और मेरी जो बात है विभाग ने मनवा की कोशिश करेंगे। देखो ये की हालात के मायने जो है बिजली विभाग को एक सरासर लापरवाही को मामलों सामने आ रहा है कि बार बार रिक्वेस्ट करने बाद भी जो घर से नजदीक में जो लाइना जा रही है अंडरग्राउंड या फिर कोई और बाकी व्यवस्था को करी। ये वीडियो वाला हम थारी के रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पल पल की खबरों अपडेट रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।